हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे? तो देखिए, अभी मैं सुबह उठ चुकी हूँ और आज बहुत ही मज़ेदार होने वाला वीडियो, क्योंकि आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ। एक नाश्ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा, ये देखिए, पहले मैं पूड़ी आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, तो ये हम लोग पूड़ी बना रहे थे और इतनी सारी पूड़ियाँ भी बनाना बाकी है। और इसके अलावा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नाश्ता है जो कि आपको गाँव में मिलता है। छोटे छोटे पैकेट्स में हम लोग बचपन में छोटे छोटे पैकेट्स में हम लोग बचपन में हम लोग को ख़रीदते थे, मतलब 10 रुपये 20 रुपये का। ये है निमकी, जो कि इसमें मैंने सेंधा नमक और कलौंजी और आटा, ये तो जनरली मैदा से बनता है पर ये आटे से भी बनता है। तो ये हम लोग बचपन में बहुत खाते थे निमकी, और हमारे घर में भी बनता था। और जब हम लोग कहीं जाते थे घूमने के लिए ट्रेन से, बस से, तो हम लोग ये वाला 2-3 दिन का सफ़र तो हम लोग ये निमकी और ठेकुआ अपने घर से बना के लेके जाते थे। ये हमारा स्नैक्स था। तो हमारा ये स्नैक्स के रूप में अभी भी हम लोग शाम को मेरे घर में मायके में चाय के साथ निमकी खाते हैं। तो ये वो वाली निमकी है जो कि बहुत ज़्यादा ही टेस्टी मज़ेदार है। तो पहले इसमें हल्का सा तेल डाल के, इसमें कलौंजी और आटा डाल के, इसको आटे में तेल, कलौंजी और नमक डाल के इसको अच्छे से मिक्स करके इसमें हल्का गुनगुने पानी से इसको अच्छे से मिलाएंगे। और ये बहुत ही ज़्यादा क्रंची होता है। ये देखने से तो आपको हार्ड लगेगा, लेकिन ये तुरंत ही टूट जाता है और ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो ये जो लोग चाय पीते, चाय के साथ ये वाला खाते, तो ये बहुत ही मज़ेदार है। और ये देखिए, मैंने इतना सारा आटा गूँथ के रखा हुआ है। और इसमें क्या होता है कि आप रोटी जैसा बेल लीजिए, पतला पतला। और मैंने बहुत पतला पतला बेला रोटी की तरह, और इसको चाकू की सहायता से काट दीजिए। और इसको फिर इसको थोड़ा क्रंची जैसा, थोड़ा सा ब्राउन कलर आने तक इसे छानते हैं। तो ये देखिए, तेल में ब्राउन कलर आने तक छानते, और इसको फिर आप किसी कांच के डिब्बे में भर के रख दीजिए। तो ये बहुत ज़्यादा ही, आप इसको 10-12 दिन तक खा सकते हैं, ये ख़राब नहीं होता है। तो ये हम लोग जब भी हम लोग कहीं पर भी सफ़र करते हैं या घूमने जाते हैं या घर पे भी कोई त्यौहार आता है, तो ये वाला हम लोग बना के थोड़ा सा रखते हैं। जब भी कोई गेस्ट आता है तो हम लोग उसे नाश्ते में थोड़ा सा निमकी देते हैं। तो ये निमकी बहुत ज़्यादा ही टेस्टी है। और ये गांव में तो बहुत ज़्यादा ही बनता है। अगर आप गांव में रहते होंगे तो ये गांव में ये बहुत ज़्यादा ही बनता है। तो ये देखिए, ये ब्राउन कलर आने तक, ये मैंने आटे से बनाया, ब्राउन कलर आने तक आप इसे छानिए। और मेरी बेबी देखिए, स्टूल लेके खड़ी होके मेरे आगे पीछे, देखिए आपको सुनाई दे रहा होगा, मतलब आपको दिखाई दे रहा होगा, स्टूल लेके वो भी बेलने का कोशिश कर रही थी। और मुझे थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि चाकू था और वो बार बार हाथ रख दे रही थी। तो मैं बहुत संभल संभल के काम कर रही थी। मैं रोटी की तरह, इसको बहुत सिंपल है, रोटी की तरह इसे बेलना है और फिर इसे काट लेना है। जैसे कि हर गांव में, हर जगह पे अलग अलग तरह की नमकीन, अलग अलग तरह की मिठाइयाँ कुछ कुछ स्पेशल होती है। ठीक है, अलग अलग तरह की, जैसे कि गुजरात में अलग तरह की, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की नमकीन होती है। स्पेशल उस जगह की स्पेशल चीज़ होती है। और तो वैसे ही गांव में हम लोग यहाँ की ये स्पेशल चीज़ है, ये निमकी। ठीक है, जो मैंने आटे से बनाया है, और ये बहुत क्रंची होती है। चाय के साथ इसे खाते हैं, ठीक है, शाम के नाश्ते में। तो ये देखिए, थोड़ा थोड़ा मैंने, मेरी बेबी अब मुझे देखिए प्लेट लेके परेशान करी, कभी ये प्रेशर कुकर हिला रही है, डुला रही है। और हम लोग यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे बनती है। ठेकुआ भी हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा बनता है, जैसे छठ पूजा वगैरह में। या फिर ठेकुआ हम लोग यहाँ पे ऐसे भी बनता है, घर पे खाने के लिए भी। और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये हमारा एक स्पेशल नमकीन है। और मैं जैसे जैसे नई नई चीज़ें सीखते जाऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो ये मैंने अपने घर पे
वेरी फर्स्ट टाइम पहली बार बनाया है। ठीक है, तो ये देखिए इससे पहले मैंने कभी भी ये वाला नहीं बनाया। तो हम लोग के यहाँ पे जब भी कोई मेहमान किसी के घर में, पहले के ज़माने में मतलब कुछ 20-30 साल पहले जब भी कोई गेस्ट किसी के घर में जाते थे तो अपने घर से अगर वो कुछ ख़रीद ना पाए, ठीक है, कुछ मिठाइयाँ या कुछ फल ख़रीद ना पाए, तो वो अपने घर से इस तरह के नमकीन और इस तरह की चीज़ें बना के ले जाते थे उसके उसके घर में। ठीक है, जब भी किसी के घर जाते तो कुछ लेकर जाते। तो अगर मिठाइयाँ या फल नहीं खरीद पाए तो वो अपने घर पे ही अपने मेहनत करके इस तरीके की चीज़ें बना के लेके जाते थे। ये पहले का रिवाज था, लेकिन अब ये रिवाज थोड़ा थोड़ा कम होते जा रहा है। अब लोग रेडीमेड चीज़ खरीद लेते हैं, दुकान से मिठाइयाँ और फल खरीद लेते। लेकिन पहले के ज़माने में गाँव में ऐसा ही होता था, जब भी किसी के घर में कोई मेहमान आता था तो वो अपने घर से कुछ नमकीन या कुछ मीठा, बहुत ही पुराने पुराने ज़माने के जो पकवान होते थे वो बना के लेके जाते थे। ठीक है, तो जैसे कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनरसा होता है, फिर ठेकुआ होता है, निमकी होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो घर से, या फिर पेड़ुकिया होता है, पीठा होता है, ये सब चीज़ें घर से बना के लेके जाते थे। गुजरात की भी बहुत सारी नमकीन है, फाफड़ा है वगैरह, और जो भी है वो सब मुझे बनानी नहीं आती, पर मैं धीरे धीरे जब सीखूँगी तो आप सभी के साथ शेयर करूँगी। तो कुछ दिन पहले मैंने फाफड़ा टेस्ट किया था, जो कि वो भी एक गुजराती स्नैक्स है। ठीक है, और मुझे चिवड़ा भी गुजराती स्नैक्स नहीं, पर चिवड़ा भी घर पे जो बनता है वो भी मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो मैंने एक बार आप सभी के साथ शेयर किया था चिवड़ा नाश्ता, जिसमें मैंने चिवड़ा को फ्राई करके फिर उसमें बादाम, कड़ी पत्ता और मैंने चने की दाल ये सब फ्राई करके सबको मिक्स किया था। ठीक है, तो ये जो स्नैक्स होते हैं जो घर पे बनते हैं, वो स्नैक्स हमारे हेल्दी होते हैं और बहुत टेस्टी होते हैं, और उसको हम लोग स्टोर करके भी रख सकते हैं 1 सप्ताह 10 दिन तक। तो हम लोग को घर में ही थोड़ा बहुत स्नैक्स ऐसे बना के रखने चाहिए कि जब हम लोग को थोड़ी बहुत भूख लगे तो हम लोग घर वाले ही स्नैक्स खाएं। ठीक है, तो ऐसे ही मैंने बना के रखा ताकि जब भी हमें शाम को थोड़ा सा भूख लगे तो हम लोग ये स्नैक्स खा सके। और आपको छन छन की आवाज़ सुनाई दे रही होगी क्योंकि मेरी बेबी, अभी मैं वॉइस रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो मेरी बेबी आवाज़ कर रही है पैरों से छन छन की। ठीक है, वो पायल पहनी हुई है। और देखिए मैं कंटिन्यू मैं बेल ही रही थी इसको, और बीच बीच में देखिए मैं कटिंग कर रही थी तो बेबी हाथ रख देती है, तो मुझे थोड़ा दिक्कत हो जाता है क्योंकि मुझे थोड़ा डर लगता है क्योंकि बेबी हाथ रख देती है तो लगता है कि कहीं बार बार मैं उसका हाथ हटाते रह। और अभी देखिए मैं कंटिन्यू मैं इसको उसको पता है पलटना पड़ता है दोनों साइड से ब्राउन होने के लिए, दोनों साइड से पलटते हैं तो फिर आगे पीछे दोनों साइड से ब्राउन हो जाता है, तो वो क्रंची बन पाता है। तो हम लोग इसको दोनों साइड से पलटते रहते हैं। और ये देखिए इस बर्तन में इतना सारा बन गया है, लेकिन जब इसे हम डब्बे में डालेंगे तो आपको थोड़ा सा दिखाई देगा, वो बस वो बर्तन के कारण। तो देखिए मैंने इतना सारा मैंने काट के रखा हुआ है, और मैंने बहुत पतला पतला बनाया क्योंकि मुझे मोटे वाले पसंद नहीं है, मुझे एकदम पतले पतले वाले पसंद है। तो मैंने बहुत जो वो रोटी मैंने बेला वो मैंने बहुत पतला बेला क्योंकि मुझे मोटे वाले बिल्कुल पसंद नहीं लगते हैं। आप देखते हैं शादियों में मतलब गांव की शादियों में आपको निमकी और बूंदिया मिलेगा। ठीक है, गांव के शादियों में तो वो जो निमकी होता है वो काफ़ी मोटा मोटा बनाया हुआ होता है, वो मोटा वाला अच्छा नहीं लगता है, जितना महीन जितना पतला बनाइए उतना ही अच्छा लगता है। तो मैंने काफ़ी पतला पतला बनाए हैं। और पहले तो हमारे यहाँ कल्चर था, मतलब ऐसे कल्चर होता था पहले कि गांव की शादियों में घर पे मिठाइयाँ बनती थी, और बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती थी, जैसे कि वो बूंदिया, बेसन वाले लड्डू, निमकी, और पता नहीं जो पुराने ज़माने के जो पकवान होते थे वो बनते थे। और शादी होने के दौरान सबके घर में
गांव घर में रिश्तेदार के घर में वो वाली मिठाई जो कि घर पे बनाते थे हलवाई को बुला के, वो वाली मिठाई सबके घर में शादी में दिए जाते थे। लेकिन अब ये भी रिवाज थोड़ा कम होते जा रहा है। अब लोग डायरेक्टली दुकान से ही डब्बा पैक करवा के मिठाई का डब्बा पैक करवा के सबके घर में देते हैं। तो अब घर में हलवाई बुला के मिठाइयाँ तो बहुत कम ही बनती है। तो पहले बहुत ज़्यादा ही मिठाइयाँ बनती थी घर पे हलवाई को बुलवा के, तो उसमें भी निमकी और लड्डू और बहुत तरह की मिठाइयाँ जो कि घर पे बनती थी, और उसी को रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को शादी के दौरान दिए जाते थे। और ये देखिए मेरी बेबी को पनिशमेंट मिला है, तो वो अपने कान को किस तरीके से पकड़ी हुई है। ऐसा फील हो रहा है कि ये कान नहीं पकड़ी हुई, कान में उंगली कर रही है। तो इसको पनिशमेंट इसलिए मिला क्योंकि बेबी बहुत शरारती हो गई है आजकल। तो ये बहुत शरारती हो गई है, तो तो ये बात नहीं सुनती है, और ये बिल्कुल भी बात नहीं सुनती। तो ये देखिए मैंने प्लेट्स में थोड़ा सा ये मैंने निकाल के रखा हुआ है निमकी, ठीक है, जो कि हमारा बन चुका है। और ये देखिए ये टूट जाता है, ये बहुत क्रंची बना है क्योंकि इसको हम लोग ने